हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। आप लोग के लिए आज हम एक बहुत ही शानदार और जानदार टॉपिक लेकर आए हैं। बताएंगे भी थोड़ी देर बाद उसका नाम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, हम आप आज आपको वो बताएंगे जो शायद ही कोई टीचर बहुत जल्दी से पढ़ाता है, क्योंकि नहीं पढ़ाता। बहुत अगर उसका बेस मजबूत है तभी बताएगा, नहीं बहुत मुश्किल है। ऐसे टीचर मिलते नहीं है, पढ़ाते नहीं है। ना तो यूट्यूब पे आपको सही से मिलेगा, ना तो आपको ऑफलाइन मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम आपको ये बताने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है वो है ज्योमेट्री, मतलब कि ज्यामिति। ज्यामिति में आपको बेसिक बताया जाएगा, बेसिक के बाद आपको धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जाएगा। ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो क्लास 6 से 9 तक है, और 10th वालों के लिए भी है। और ये क्लास उन मेरे दोस्तों के लिए है जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं। आपको यहीं से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में ऐसा होगा जो आ जाएगा। यहाँ से पढ़ने से आपसे 1-2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और मेरे दोस्त, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि मुकद्दर कोई हमारी जागीर नहीं है। मुकद्दर बनाना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। तो एक मन लगा के, एक ईमानदारी के साथ मेहनत अगर आप करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप मेहनत करते होंगे और नोट्स को बनाते चलते होंगे, इसी के साथ एक नया टॉपिक आया है जिसका नाम है ज्यामिति। क्या नाम है? ज्यामिति, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री सीखने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बेसिक होता क्या है। ज्योमेट्री में आपको एक पार्ट वाइज पार्ट, मतलब त्रिभुज, कोण, वर्ग, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपका छूटे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, यहाँ तक कि जितने भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर, मेरे जितने भी दोस्त रेलवे की तैयारी करते हैं, मैं उन सभी के लिए इस क्लास को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूंगा। और मेरे उन दोस्त के लिए जो भी एग्जाम, वनडे एग्जाम की तैयारी देना चाहते हैं, टेट वगैरह में, ये 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। टेट वगैरह में तो ऐसे आ जाता है, ये त्रिभुज बना, ये 90 अंश है, ये 60 है, ये कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको जो नहीं पढ़ा कभी कैसे बता देगा? तो उसके लिए आपको बेसिक देखना जरूरी है, और यही हम आपको बेसिक लेकर आए हैं। और बहुत ही अच्छी क्लास होगी, बहुत ही जानदार और शानदार क्लास होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको जो भी पढ़ाया जाएगा समझ में आएगा। और आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको वीडियो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक पॉइंट, हर एक वर्ड, हर एक टॉपिक मतलब कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप पढ़ेंगे, जो आपको फ्यूचर में काम देने वाला है। अगर आप 6 में हैं तो 7 में काम देगा, 7th में है तो 8th में काम देगा, 8th में है तो 9th में, 9th का 10th। क्योंकि अगर आपका बेसिक ही नहीं मजबूत तो आगे आने वाली क्लास को आप कैसे मैनेज करेंगे? कैसे मैनेज करेंगे आप ज्योमेट्री में, जो कि हाई स्कूल पोर्शन बहुत ज़्यादा नंबर देने वाला है? कैसे मैनेज करेंगे आप उस वनडे एग्जाम को जो यूपी पुलिस, दरोगा, रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं? मेरे दोस्त, मैं भी एक कंपटीटर रहा हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ, मुझे पता है कहाँ से कैसा क्वेश्चन आता है। मैं आपको यही बताना चाहूँगा, मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा इस टॉपिक को पूरा क्लियर करने का। जो भी हम टॉपिक लेकर आए हैं उसे हम पूरा बताने का प्रयास करेंगे, और आपको कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो आइए समय को देखते हुए चालू करते हैं अपना टॉपिक। अब इसमें हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे, जैसे एकदम बिल्कुल बोले ना, जीरो लेवल से आपका शुरुआत होगा। पहले हम हेडिंग बनाएंगे, आप नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक? क्योंकि बीच में आपसे कोई वार्तालाप नहीं करेंगे। जो वार्तालाप करना है यही शुरू के 2-3 मिनट कर रहे हैं। तो बीच में आपको कोई भी कुछ भी फालतू की बातें नहीं दिखाई देंगी। केवल आपको ये बातें दिखाई देंगी कि टॉपिक, पॉइंट। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कमेंट में छोटा सा कमेंट करके आप ये बताएं कि आपको इस वीडियो कैसी लगी, और क्या आप कभी पढ़े थे ऐसा? नहीं तो आइए देखते हैं इसके साथ। पहला यहाँ पर हम देखेंगे पॉइंट। क्या देखेंगे? पॉइंट। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हम दोनों के दोस्तों को लेकर चलेंगे। पॉइंट बोले तो बिंदु, पॉइंट बोले तो बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु किसे कहते हैं? ऐसा सर्कल जिसका कोई रेडियस ना हो, ऐसा सर्कल जिसका कोई रेडियस ना हो। मेरे ढेर सारे दोस्त सवाल उठाएंगे कि ऐसा कोई सर्कल हो ही नहीं सकता जिसका कोई रेडियस ना हो। हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऐसे ना समझ के हम ये कह देंगे, कोई भी पेन या पेंसिल से कोई डॉट जो यहाँ पर है, इसे क्या बोलेंगे? बिंदु। आप सुनेंगे एक बिंदु से 2 बिंदु तक की दूरी, एक बिंदु से 2 बिंदु तक की दूरी, ऐसे मान लेते हैं, तो वही है बिंदु। पेंसिल या पेन से खींचा गया डॉट या फिर क्लिक किया गया कोई बिंदु,
वो क्या कहलाता है, बिंदु। या फिर ऐसा रेडियस जिसकी ऐसा सर्कल जिसकी कोई रेडियस ना हो। अब देखिए इसकी कोई त्रिज्या है नहीं है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बिंदु। उसके बाद पैरेलल यानी समतल। समतल में आप ये देखेंगे कोई भी जिसकी कोई मोटाई ना हो, जिसकी कोई मोटाई ना हो, उसे क्या बोलेंगे, समतल बोलेंगे। अब आप सही से समझिए, जैसे आप ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ठीक ऐसे ऐसे चल रहे हैं, आप चलते जाएंगे ऐसे उछल कूद मचा के, जैसे हम यही यहाँ किए यहाँ किए यहाँ किए यहाँ किए यहाँ किए, इसमें कोई मोटाई आपको दिखाई देगी बोर्ड की, नहीं ना। जब तक आप फ्रंट से देखेंगे कोई भी मोटाई नहीं दिखाई देगी। जिसकी कोई मोटाई ना हो वो हमारा क्या कहलाता है, समतल। क्या कहलाता है, समतल। अब समतल के बाद आप देखेंगे कि होता क्या है, रेखा। जिसकी कोई मोटाई ना हो उसे क्या बोलते हैं, समतल। उसके बाद हम देखेंगे रेखा, रेखा को बोलेंगे लाइन। अब आप ये देखेंगे कि रेखा होती क्या है, रेखा होती क्या है। कोई भी एक सेटअप, जैसे मान लीजिए यहाँ से ऐसे, अब ये बिंदु ना रख के हम इसे ऐसे करेंगे, मतलब ये जाती रहेगी आगे पीछे ऐसे, मतलब ये अभी इधर का इधर चला जाएगा, इधर की इधर, जिसकी कोई निश्चित लंबाई ना हो, रेखा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक और समझते हैं हम, जैसे जिसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट देखेंगे आप, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बोले तो रेखाखंड। क्या होता है, रेखाखंड। अब रेखा में ही हम रेखाखंड आपको समझाने का प्रयास करेंगे, रेखा में ही आपको रेखाखंड समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कोई डॉट है, कोई डॉट मतलब बिंदु। मान लीजिए इस बिंदु का नाम ए, इस बिंदु का नाम बी। तो यहां से देखिएगा मेरे दोस्त, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो हमारी क्या कहलाएगी, लाइन सेगमेंट। मतलब कि लाइन का ही एक कोई पार्ट, लाइन का ही कोई एक खंड, रेखा का कोई एक खंड क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। समझ गए होंगे। अब समझ गए हैं तो इसके आगे देखेंगे, फिर से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। रेखा होता क्या है, रेखा होती क्या है, सॉरी रेखा होती क्या है। किसी सेटअप, एक सेटअप मतलब कि कोई निश्चित लंबाई से चलती चली इधर या इधर, अब यहां से कोई बिंदु डॉट कर दिए उस इन मतलब इन दोनों के बीच, ये हमारी क्या कहलाएगी, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड। अब इसके बाद हम आपको लेकर आएंगे किरण की ओर। क्या, किरण की ओर, रे। अब किरण में आप ये देखेंगे कि जैसे कोई भी, ये देखिए यहां से यहां तक की ये क्या है, किरण है। रे और लाइन में ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं रहता, ठीक। किरण जैसे ये देखो किसी एक बिंदु से गिरती हुई प्रतीत होती है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। आइए हम इसे थोड़ा इरेज करते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब हम आपको बताएंगे इसके आगे, आपको खत्म हो गया पॉइंट, समतल बिंदु, और उसके बाद समतल बिंदु के बाद आपका लाइन खत्म हो गया, रेखाखंड खत्म हो गया, मतलब रेखा, और लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड। अब हम आपको लेकर आए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका नाम है रेखाखंड, सॉरी एंगल। एंगल आपको पता होगा, ANGLE, एंगल मतलब कोण, जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। ये बच्चों को समझ में नहीं आता होता क्या है, कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, बृहद कोण क्या होता है, पूर्ण कोण क्या होता है, क्या होता है ये कोण होता क्या है। तो वही हम आपको बताने आए हैं, कोण होता क्या है। जैसे कोई भी दो लाइन के मध्य, दो रेखा के मध्य जो कोण मतलब एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, कोण, थीटा। अब मान लीजिए इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, थीटा बन रहा है। कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। थीटा में आपको 90 अंश भी हो सकता है, 30 अंश भी हो सकता है। अब समझिए थोड़ा, कोई बिंदु है या फिर कोई सर्कल है, क्या है, कोई सर्कल है, तो इस बिंदु पर जो कोण बनेगा, पूर्ण कोण कितना बनेगा, 360 अंश। कितने कोण होता है, 360। आप समझिए कोई एक सर्कल में जितना एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, 360 अंश का कोण बनता है। अगर आप एक गोला लेंगे, इसमें 360 अंश का कोण बना, इसका मान लीजिए बिंदु क्या है, केंद्र है। अब यहां से मैं एक लाइन खींच दी है, क्या खींच दी है, लाइन। इस लाइन को व्यास बोलते हैं। अब इस बिंदु पर मान लीजिए, इस बिंदु पर जो कोण बन रहा है, आप बताएं कितना बनेगा। अगर ये पूरा 360 बन रहा है तो ये कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। अब जब ये 180 डिग्री बना तो ये कितना बना, 180 डिग्री बना। अब ये 180 डिग्री बना, ये इतना कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ये भी 90 बनेगा, तो इधर अगर कर देंगे तो ये भी 90, ये भी 90। तो आप समझ के चलिएगा कि कोई एक सर्कल का जो एंगल होता है कितने का होता है, 360। इसे पूर्ण कोण बनेगा, अभी हम आगे देखेंगे, ठीक। एंगल देखेंगे, हम बता दिए होता क्या, दो रेखाओं के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब कोण में आपको न्यून कोण मतलब टाइप्स ऑफ एंगल, आप इसे हेडिंग बना सकते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल, मतलब कि
कोण के प्रकार, कोण के प्रकार हम लिख दे रहे हैं हिंदी में, आप लोग भी नोट्स बनाते चलिए हमारे साथ। कोण के प्रकार। अब कोण के प्रकार में आप ये देखेंगे कोण होते कितने प्रकार के हैं। अगर मान लीजिए ये रेखा ऐसे हो जाए, ये रेखा ऐसे हो जाए, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा कितना बनेगा, इसे हम थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा। मतलब डिनोट किया गया है, नापा गया है, मापा गया, बस एक छोटा सा, इसमें आपका नाम भी हो सकता है, ABCD भी हो सकता है, अल्फा भी माना जा सकता है, बीटा भी माना जा सकता है, ये बुक वालों के ऊपर है। लेकिन हम जो मान रहे हैं थीटा मान रहे हैं, इससे क्या होगा आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी मेरे दोस्त। अब यहाँ पर देखेंगे पहला एंगल क्या होता है? न्यून कोण। न्यून कोण भाई होता क्या? एक्यूट एंगल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। पहला लिखेंगे न्यून कोण। क्या होगा? न्यून कोण। न्यून कोण को बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, जितने भी भाई मित्र दोस्त को बेसिक नहीं आता, इस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें। सभी मेरे दोस्त सभी गरीब बच्चों तक पहुंचाएं जो कि क्लास 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं और पढ़ नहीं पा रहे कोचिंग पैसों की वजह से। अब आप ये बोलेंगे अगर कोई गरीब है तो उसके पास फोन कैसे होगा? भाई साहब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, ऐसा समय आ गया ना, सबके पास लगभग सबके घर में फोन होगा, चाहे 2 ही 3 हजार वाला हो, मतलब सेकेंड हैंड लिया हो, लेकिन होगा फोन। तो मेरे दोस्त आप ये ना सोच कर कि कोई गरीब है फोन कैसे चलाएगा। आप वीडियो को शेयर कीजिए और हर एक गरीब दोस्त आपका देखे उस वीडियो को और आगे बढ़े पढ़ के, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण कहते किसे? एक्यूट एंगल होता क्या है? आप एक्यूट एंगल के लिए आप ये देखेंगे, जैसे मान लीजिए इस रेखा के बीच में जो कोण बना थीटा, मान लीजिए कितना? थीटा। यानी जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 90 अंश से छोटी होगी या फिर 90 अंश से छोटी होगी। इसका मतलब होगा जो एंगल होगा 90 अंश से छोटा होगा। यानी जो थीटा की वैल्यू है वो हो सकता है 0 डिग्री, हो सकता है 0 डिग्री बनेगा नहीं, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 75 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। मतलब 90 से बड़ा नहीं होगा। 90 भी होगा तो न्यून कोण में नहीं आएगा, आप समझ लीजिए। यानी ये थीटा की वैल्यू जो होगी वो 90 अंश से छोटा होगा। ऐसे लिख सकते हैं जो कोण होगा, कोण 90 अंश से छोटा, इसका मतलब होता है छोटा। या फिर ऐसा समझिए जिस तरफ मुंह खुला है, ऐसे समझिए इस तरफ की जिधर मुंह खुला है वो बड़ा होगा। यानी जो एंगल होगा, ये कोण बनेगा वो थीटा अंश से 90 अंश का जो कोण बनेगा थीटा से छोटा होगा। अब यहां पर देखिए थीटा का जो कोण 90 अंश से छोटा, कोण जो बनेगा 90 अंश से छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। या फिर ऐसे समझिए जो कोण 90 अंश से छोटा होता है उसे क्या बोलते हैं? न्यून कोण कहते हैं। जो कोण 90 अंश से छोटा होता है उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। अब उसके बाद देखेंगे राइट एंगल। क्या देखेंगे? राइट एंगल। राइट एंगल को हम बोलेंगे समकोण। क्या बोलेंगे? समकोण। राइट एंगल बोले तो समकोण। समकोण के आपको यह समझना है, पहला हो गया, दूसरा हो गया राइट एंगल समकोण। समकोण किसे बोलते हैं? जो थीटा का यानी थीटा की जो वैल्यू होगी 90 डिग्री के बराबर होगी, फिर जहां पर 90 अंश का कोण बनता है उसे हम मतलब कि राइट एंगल बोलते हैं, यानी समकोण बोलते हैं। समकोण के लिए आप ये देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप कोई त्रिभुज बनाए या फिर कोई भी मान लो त्रिभुज नहीं बना, यहाँ पर जो प्रदर्शित हो रहा है हम देखेंगे यहाँ पर कितना बनेगा 90 डिग्री का। आप ऐसे समझिए कि आप कोई भी सीधा सीधा कोई रस्सी खींचते हैं, जमीन से स्पर्श करती है तो कितने बनेगी? 90 डिग्री कोण बनेगी। या फिर ऐसे समझिए इधर जो बना कितने का बना? 90 डिग्री बना। या फिर ऐसे समझ लीजिए ये जो बना कितने का बना? 90 डिग्री का। या फिर ऐसे हो गया कितने डिग्री का बना? 90 डिग्री का। या फिर ऐसे हो गया कितने डिग्री का बना? 90 डिग्री का। तो ये आपको देखना है, ठीक। न्यून कोण, समकोण। अब इसके बाद आगे आएंगे जिसका नाम है अधिक कोण, ठीक। इसे आप नोट कर लीजिए और मेरे हिसाब से आप रोक कर वीडियो को लिख लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलिए। अगर आपको समझ में आ गया तो आप लिख लीजिए, फिर वीडियो को पुश कीजिए, रोकिए, उसके बाद आगे लिखिए। फिर ऐसे ऐसे करते चलेंगे तो आपकी नोट्स भी कंप्लीट होती चलेगी और मेरा समझाने का तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा। लिखिए इसे। अब उसके बाद हम तीसरा एंगल समझाएंगे आपको। तीसरा जो कोण का प्रकार होता है, तीसरा क्या होता है? जिसे बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब यहां पर जो होगा अधिक कोण, आप ऐसे समझिए न्यून कोण जो होगा वो थीटा की जो वैल्यू होगी 90 अंश से छोटी होगी। उसके बाद दूसरा बताया समकोण। समकोण मतलब जो थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री होगी, यानी जहां पर 90 अंश का कोण बनेगा वो हमारा क्या होगा? समकोण होगा। अब यहां पर देखेंगे अधिक कोण।
ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसे समझिए कोई मान लीजिए रेखा है, यहाँ से एक रेखा निकली है, अब यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना होगा, मान लीजिए थीटा, यानी जो थीटा की वैल्यू होगी वो तो उसका मान लो थीटा की वैल्यू 90 अंश से क्या होगी, ऐसे समझ लीजिए 90 अंश से छोटी 180 अंश से बड़ी, मतलब 90 से 180 के बीच में होगी, 180 अंश से कम होगी और 90 से ज्यादा होगी, तो वो कोण कौन सा कहलाएगा, 90, मतलब कि अधिक कोण। जैसे थीटा की वैल्यू यहाँ पर आ जाए 105 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ जाए 130 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ जाए 150 डिग्री या फिर 150 डिग्री, तो ये इस पे बन सकता है 150, 105, 130, जो ये कोण इतने सारे हैं किसके अंतर्गत आएंगे, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल के अंतर्गत आएंगे। ठीक, अब यहाँ पर आपको ये पढ़ाया जाएगा सरल कोण या ऋजु कोण। देखिए चौथा जो है सरल कोण या ऋजु कोण, सरल कोण या ऋजु कोण, इसे बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, सरल कोण या ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल। अगर आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रही, मेरी इतनी अच्छी राइटिंग है नहीं फिलहाल, नहीं समझ में आ रही तो आप मेरी आवाज को सुनकर आप लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे राइट एंगल, मतलब राइट एंगल सरल कोण, सीधी बात है, आप पढ़े होंगे क्लास में, नहीं पढ़े तो मैं आपको बता ले रहा हूँ, जो एक सरल रेखा पर बने, जो एक सरल रेखा बने, जैसे ये लाइन खींचिए, यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर जो एंगल बना वो क्या हो गया, सरल कोण, फिर ऐसे लाइन खींच दिए, यहाँ पर जो बिंदु बना इस पे जो कोण बना क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल। सीधी बात है, सरल रेखा पे जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं, लेकिन उसका जो मान होगा मेरे दोस्त, जो उसका मान होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी जो थीटा की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 180 डिग्री की। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, अब इसके आगे हम आएंगे, आपको बताएंगे अधिक कोण हो गया, सरल कोण हो गया, न्यून कोण हो गया, सम कोण हो गया, इसके आगे आपको बताएंगे बृहत कोण के बारे में। ठीक, इसे उतार लीजिए। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे बृहत कोण, कितना 5 हुए 6, बृहत कोण, इसे बोलेंगे बृहत कोण को बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। इसमें देखेंगे बृहत कोण रिफ्लेक्स एंगल, यानी जो थीटा की वैल्यू होगी वो 180 डिग्री से कम होगी, सॉरी 180 से ज्यादा होगी, 270 से कम होगी। इस थीटा की वैल्यू जो होगी, मतलब जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, जैसे आप समझिए कोई रेखा है, यहाँ पर ऐसे आप कर दिए तो यहाँ पर जो इसका एंगल बनेगा, अब ऐसे समझिए आप थोड़ी देर के लिए, अगर यहाँ पर ऐसे से जाता कितना बनता, ये पूरा 180 डिग्री बनता, लेकिन ये ऐसे ना होकर ऐसे हो गया, तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी, जो हमारा एंगल बनेगा वो 180 अंश से ज्यादा होगा, 270 से कम होगा, 180 से ज्यादा 270 से कम, तो वहां पर जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे बृहत कोण। ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए बन गया 210 डिग्री, यानी 180 और 270 के बीच में होगा, इतना आप समझ के चलिए, समझ में आया। उसके बाद जो पूर्ण कोण बनेगा, 7वां पूर्ण कोण मतलब कि जैसे कोई वृत्त है, यहाँ पर जो कोण बना वो कितने का बना, या फिर ऐसे समझ लीजिए ये एक रेखा, यहाँ पर जो कोण बना कितने का बना, 360 डिग्री का, तो जो थीटा की वैल्यू 360 डिग्री होगी वो कौन सा कोण कहलाएगा, बृहत कोण। इसे आप अच्छे से उतार लीजिए, और हाँ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप वीडियो को एक शेयर करने से आपके पता नहीं कितने बच्चे तेज हो जाएंगे पढ़ने में। सोचिए हमारी बात को, समझिए आप हमारी बात को, मेहनत कर रहे हैं इसीलिए कि सारे बच्चे, सारे मेरे दोस्त, सारे मेरे छोटी भाई बहनें इस क्लास को पाएं और इस क्लास से कुछ सीखें और अपने जीवन में फॉलो करें, क्योंकि अनुसरण अभी करना है, सीखना आपको अभी है, बाद में तो आपको सिखाना रह जाएगा। अभी आप सीख लेंगे तो आगे चल के आप किसी को सिखाएंगे, तो अभी का समय आप अभी यूज कीजिए, बाद में नहीं। अगर आप ये सोचकर सोते हैं कि मैं सुबह उठ कर पढ़ लूंगा तो आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप ये सोच कर बैठते हैं पढ़ने की, पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आप ये सोचने लगे कि यार मन नहीं लग रहा है, तो आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप मन का पढ़ाई से कोई ताल्लुकात ही नहीं है। आप अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे नींद लग रही है या फिर मेरा मन नहीं है, तो आपका मन नहीं लगेगा, आपको नींद आने लगेगी। अभी थोड़ी देर बाद मैं एक कहानी सुनाऊंगा, पहले आप इसे उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे जो हमारा टॉपिक है उसे लेकर चलेंगे।
चलिए आते हैं नए टॉपिक और जिसका नाम है शीर्षाभिमुख कोण। बहुत ही आप सुने होंगे अंतःभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, बहिर्मुख कोण, दुनिया भर का कोण तो कोण। तो आप हमसे पढ़ेंगे वो आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा, क्योंकि हंसाने वाला तरीका ज्यादा मजेदार होता है। तो आइए हम यहाँ देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है। जैसे मान लीजिए दो रेखा है, एक दूसरे क्रॉस है, कोई किसी पर एक बिंदु बिंदु है, ठीक। तो अब यहाँ पर आप समझेंगे कि जो यहाँ पर एंगल बनेगा, ये इसके बराबर होगा। अगर यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है तो यहाँ भी कितना होगा, थीटा होगा। तो अब यहाँ पर आप समझ लीजिए ये और ये शीर्षाभिमुख कोण मतलब दोनों आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो कोण बन रहा है और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो एक दूसरे क्या है, बराबर है। ये था हमारा शीर्षाभिमुख कोण। अब इसे समझ सकते हैं कि आमने सामने का जो कोण होगा बराबर होगा। एक लाइन का मतलब ये है कि ये बराबर होगा और ये बराबर होगा। आपको ऐसे भी दिखाई दे सकता है, ठीक, ऐसे। तो आप ये मत भूलिएगा कि सर ऐसे कैसे, तो यहाँ पर यहाँ वाला कोण यहाँ बराबर होगा, यहाँ वाला कोण यहाँ बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये 105 डिग्री है तो ये भी 105 ही डिग्री होगा। मेरा कहने का मतलब ये है। अगर ये कम है तो ये भी कम, अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं 75, मैं ऐसे ही गेस लगा के बता रहा हूँ, मतलब कि ऐसे ही आपको समझाने के लिए। यहाँ 105 डिग्री होगा तो यहाँ भी 105 डिग्री होगा। समझ में आया? तो आपको आगे चलेंगे अंतःभिमुख कोण को पढ़ाएंगे। अब यहाँ पर अब आपको जो 8वां पॉइंट बताया जाएगा, अभी हम 7वां आपको बताए थे शीर्षाभिमुख कोण। अब इसके बाद जो जैसे टॉपिक चलता जाएगा वैसे आपको नोट करते जाना है और अच्छे से रिवीजन करना है, और एक दिन रख के आप पूरा रिवीजन करिए। अगर आप एक सप्ताह पढ़े हैं किसी चीज को सोमवार से लेकर शनिवार, तो आप रविवार को उसका टेस्ट दीजिए। आप अपने से ही टेस्ट दीजिए, आप अपने आप को जज कीजिए आप कितना पढ़े हुए हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, बहुत ज्यादा आने वाला प्रश्न है। कंप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री, संपूरक को अनुपूरक भी बोलते हैं। अनुपूरक कोण, या तो संपूरक कोण लिखा होगा या तो अनुपूरक कोण लिखा होगा। यहाँ पर जो कंप्लीमेंट्री होता है उससे हम पहले समझेंगे, सप्लीमेंट्री बाद में समझेंगे। कंप्लीमेंट्री समझने के लिए हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो एंगल, अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री में ये देखेंगे मतलब पूरक कोण और संपूरक कोण। आपको ऐसे बताया जाए कि दो कोणों के योग 90 अंश जहां पर होगा कौन सा कोण कहलाएगा, पूरक कोण। जैसे मान लीजिए एक कोण बना है कितना, अल्फा, एक कोण कितना बना है, बीटा, या फिर आप ए और बी मान सकते हैं। अगर कोई कोण अल्फा बना, कोई कोण बीटा, अगर बोला जाए कि ये कोण संपूरक है तो कोण, अगर बोला जाए कोण संपूरक है, जब कोण संपूरक बोला जाएगा तो कोण अल्फा प्लस कोण बीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। इतना आपको नोट डाल के बढ़िया से काली पेन लाल पेन सजा के लिख लेना है, ठीक। अब यहां भी हम देखेंगे कि संपूरक कोण मतलब कि सप्लीमेंट्री कोण। यहां पर जैसे कोई कोण बना है अल्फा है, यहां पर कोई कोण बना बीटा है, तो यहां पर जो कोण होगा यानी जो अल्फा और बीटा का मान होगा यहां पर ऐसे नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए अल्फा ये बना है, बीटा जो होगा थोड़ा ऐसे बनेगा, ज्यादा बनेगा। मान लीजिए ऐसे बना है, इस पे क्या बना है, बीटा कोण, और इस पे क्या बना है, अल्फा कोण। जब अल्फा और बीटा का यहाँ पर योग पूछा जाएगा तो अल्फा कोण बीटा बराबर कितना, 180 यानी 180 डिग्री। ये आपको नोट करके लिखना है। कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में केवल एक अंतर ये है कि यहाँ पर जो कोण, दोनों कोण का योग पूछा जाएगा 90 डिग्री होगा, और यहाँ पर जो दोनों कोण का मान बोला जाएगा 180 है। सवाल कैसे आता है हम आपको ये भी बताएंगे अभी थोड़ी देर के बाद। पूरा पहले थ्योरी खत्म हो जाए, थ्योरी खत्म हो जाएगी तो हम आपको न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, सवाल भी करवाएंगे। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री होता क्या है। कंप्लीमेंट्री आप ऐसे समझेंगे, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर रखा जाएगा तो वहां पर कौन सा कोण होगा, कंप्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण। यहाँ पर सप्लीमेंट्री मतलब कि संपूरक कोण में क्या होगा, जब भी दो कोणों का योग 180 के बराबर होगा, जब भी दो कोणों का मान 180 के बराबर होगा वहां पर सप्लीमेंट्री कोण होगा। उसके बाद हम आपको आएंगे लाइनर पेयर ऑफ एंगल। लाइनर कौन सा था, 8वां पॉइंट था शायद, 9वां देखेंगे। लाइनर पेयर ऑफ एंगल, लाइनर पेयर ऑफ एंगल मतलब कि ऐसा समझेंगे आप, रैखिक कोण जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक कोण। रैखिक कोण में ये होगा, जैसे मान लीजिए कोई एक रेखा है, इस पे कोई कोण बन रहा है। समझिए मेरी बात, ध्यान से समझिएगा। बोर्ड मतलब कि इधर इस आपके फोन की स्क्रीन पर आपका
जो फेस है पूरा उधर होना चाहिए, मतलब आंख पूरी इस पर हो। आप इधर से उधर अगर आप समझे, थोड़ा भी वीडियो भगा के देखे, थोड़ा भी वीडियो स्किप किए तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट आपको बताया जाएगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, चाहे वो किसी भी एरिया का स्टूडेंट हो, किसी भी क्षेत्र का, मतलब कि क्षेत्र का मतलब कोई भी तैयारी करता हो, कोई भी क्लास में हो, लेकिन उसके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर हमें ये बताना है कि मान लीजिए कोई कोण अल्फा बन रहा है, क्या बन रहा है, अल्फा। यहाँ पर कोई कोण क्या बन रहा है, बीटा। यानी जो कोण अल्फा और कोण बीटा होगा, कोण अल्फा प्लस कोण बीटा, ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। ये भी क्या कहलाएगा, रैखिक कोण। तो यहाँ पर अभी आपको इनके सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए बढ़िया से और लिख लीजिए। अब यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि इफ टू लाइन आर पैरेलल, जब दो रेखाएं समांतर होंगी। जैसे अब यहाँ पर देखेंगे, दो रेखाएं समांतर होने का मतलब है, मान लीजिए एक रेखा यहाँ पर है, एक रेखा यहाँ पर है, कोई एक तिर्यक रेखा इसे काटती है, तो जो रेखाएं, मतलब जो यहाँ पर कोण बनेगा, यहाँ पर कोण बनेगा, उसका क्या मतलब होगा, जब दो रेखाएं समांतर हो, जिसका पहला पार्ट हो जाएगा संगत, इसका पहला पार्ट मतलब पार्ट क्या होगा, संगत कोण। क्या होगा, संगत कोण, संगत कोण, क्रॉस पेंडिंग कोण मतलब एंगल, क्रॉस पेंडिंग एंगल। अब यहां पर देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। जैसे आप समझिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहां पर कोई कोण क्या है, एक है, क्या है, एक। यहां पर कोई कोण क्या है, दो। यहां पर कोई कोण तीन। यहां पर कोई कोण चार। इसी तरह चार हो गया, उसके बाद यहां देखिए कोई कोण पांच, यहां पर कोई कोण छह, यहां पर कोई कोण सात, यहां पर कोई कोण आठ। ध्यान समझिए, यहां पर आपको यह बताया गया है कि जब संगत कोण बराबर होगा तो कौन किसके कोण के बराबर होगा। संगत कोण में आपको यह देखना है, ये जैसे यहां पर थोड़ा लाइन बराबर होगी, आप इतना समझ लीजिए, ठीक। यहां पर जो बनेगा, अब यहां पर इतने के बीच जो बना कोण एक बराबर होगा कोण तीन के, कोण दो बराबर होगा कोण चार के, मतलब ये कोण इसके बराबर होगा। यहां पर जो रेखा बनी है, जैसे मान लीजिए समझा दे रहे हैं आपको, ऐसे कोण तीन, कोण दो, कोण एक, कोण चार। तो कोण एक बराबर कोण तीन, कोण दो बराबर कोण चार, और कोण पांच बराबर कोण सात, और कोण छह बराबर कोण आठ। अब यहां से आपको ये देखना है कोण आठ, कि जो यहां पर कोण बनेगा इसके बराबर होगा, जो यहां पर कोण बनेगा इसके बराबर होगा, जो यहां पर कोण बनेगा इसके बराबर होगा, जो यहां पर बनेगा इसके बराबर होगा। ये है संगत कोण। संगत मतलब कि एक दूसरे के सामने वाले कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भी ऐसे समझिए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अभी इसके आगे बताया जाएगा, ये इसके बराबर है तो इसके भी बराबर होगा, इसके बराबर होगा, अभी बताया जाएगा। ये था संगत कोण। आप ऐसे समझिए, यदि संगत कोण बराबर है तो उसकी जो लाइन होगी बराबर होगी, यानी नोट डाल के लिख लीजिए, यदि संगत कोण बराबर है तो रेखा बराबर होगी, ठीक। ये नोट डाल के लिख लेना। अब उसके आगे हम चलेंगे, आपको बताएंगे एकांतर कोण क्या होता है। क्या, एकांतर कोण। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे ना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, जैसे आपकी मर्जी। अब यहां पर हम देखेंगे अल्टरनेट, मतलब सॉरी, यहां पर हो जाएगा एकांतर कोण। क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। एकांतर कोण मतलब कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर एक रेखा है और यहाँ पर ऐसे रेखा है, ठीक। तो जो यहाँ पर कोण बनेगा वही यहाँ पर, इसे बराबर कर लीजिए, थोड़ा तिरछा हो गया। जो यहाँ पर अगर यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है तो यहाँ भी थीटा कोण बनेगा। ऐसे ही अभी आप यहाँ बनाए थे 1 2 3 4 5 5 6 7 8। ऐसे आप अभी थोड़ी देर के लिए समझिए, यहाँ पर जो कोण बनेगा यहाँ बनेगा, यानी जो ये कोण बनेगा, ऐसे समझिए, कोण तीन किसके बराबर होगा, कोण पांच के। किसके हिसाब से, एकांतर कोण के नियम के हिसाब से। अल्टरनेट जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, संगत कोण में। आप जाइए थोड़ी देर के पहले संगत कोण में यही बताए थे आपको कि यहाँ पर जो कोण बनेगा इसके बराबर होगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा इसके बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर एकांतर कोण के नियम के हिसाब से कि कोण तीन बराबर कोण पांच, यानी यहाँ पर जो कोण बनेगा यहाँ उसके बराबर होगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा इसके बराबर होगा, और उसके बाद जो कोण चार बनेगा कोण छह के बराबर होगा। अब इसके बाद आप ये समझेंगे
हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा, अभी थोड़ी देर पहले ये बताए थे कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 3 के। जब कोण 1 कोण 3 के बराबर है तो यहां से कोण 3 किसके बराबर है, कोण 5 के बराबर है। ये आप समझने का प्रयास कीजिए, फिर समझिए एकांतर कोण के नियम के हिसाब से। अगर यहाँ पर कोण 3 है तो यहाँ भी कोण 5 होगा, यानी कोण 3 बराबर कोण 5 होगा और कोण 1 बराबर कोण 3 होगा, इसके पहले संगत कोण के नियम के हिसाब से। कोण 1 कोण 3 के बराबर, कोण 3 कोण 5 के बराबर, और इसी तरह 5 किसके बराबर, कोण 7 के बराबर। यानी कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर कोण 5 बराबर कोण 7, ये आपस में बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे अंतःकोण। क्या बताएंगे, अंतःकोण। ऐसे देखिए हम आपको बता दे रहे हैं अंतःकोण। यहाँ पर अंतःकोण इंग्लिश लिख दें आपको, क्योंकि इंग्लिश में आपको दिक्कत होगी। इंटीजर एंगल, इंटीजर एंगल में आपको ये देखना पड़ेगा, इंटीरियर बोलेंगे। अरे इंग्लिश देख लीजिए। अंतःकोण में आपको यह बताया जाएगा जैसे कोण 3 बराबर किसके बराबर होगा, कोण 3 बराबर कोण 6 के। अंतःकोण ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, कोण 4 बराबर कोण 5। अब इसी हिसाब से हम आपको आगे भी बताएंगे, यानी इसका जो योग होगा किसके बराबर होगा, 180 अंश के, 180 अंश के, सॉरी। आप कहेंगे आप कैसे होगा, अंतःकोण का योग हमेशा 180 अंश के बराबर कैसे होगा। जैसे इस रेखा को हम ऐसे खींच लिए, ध्यान समझिए, यहां पर दिखाई दे रहा है। अब यहां पर हम एक ऐसी रेखा खींच लिए, ठीक। अब एक यहां पर बिंदु दर्शा दीजिए, एक यहां पर बिंदु दर्शा दीजिए। ये देखिए ऐसे रेखा गई है, इसी तरह यहां पर ऐसे रेखा गई है। तो अब यहां पर जब कोण 3 बराबर कोण 6, यानी जो कोण बन रहा है यहां पर कोण 6 और यहां पर बन रहा है कोण 3, कोण 3। तो कोण 3 और कोण 6 बराबर किसके बराबर होगा, 180 अंश के बराबर होगा। अब इसी तरह कोण 4 और कोण 5 किसके बराबर होगा, 180 अंश के। यही हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे और आप उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट प्यारा सा ही नहीं, 1 3 4 5 कमेंट कर दीजिए। आप कमेंट करके बताइए कि हाँ आप पढ़ रहे हो और आप पूरी क्लास देख रहे हो। उन बच्चों के लिए आप एक मोटिवेशन है जो वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं, जो वीडियो को नहीं देखते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपना कमेंट करके जरूर बताएं और लास्ट में अपना नाम जरूर लिखें, जिससे उन बच्चों को पता चले जो क्लास नहीं कर रहे हैं उनका कितना नुकसान हो रहा है और ये क्लास कितनी हेल्पफुल है आपके लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आ रही है। तो चैनल, अगर आप नए हैं चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक। और शेयर कर दीजिए अपने पूरे व्हाट्सएप फैमिली में, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप पे ग्रुप हैं, जितने भी नंबर हैं, आप उनको भी बताइए कैसी क्लास चल रही है, ठीक, जो पढ़ने वाले हैं। इसके आगे हम आएंगे, देखेंगे नेक्स्ट। यहां पर देखिए एक सवाल है, 6x प्लस 70, एक कोष्टक में है 6x प्लस 47। अगर ये एक दूसरे के संपूरक हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। दो एंगल दिया गया है, दो मतलब कि दो कोण दिया गया है। एक दिया गया है 6x प्लस 70 3x प्लस 47, 6x प्लस 70 3x प्लस 47। तो अगर दिया गया है ये संपूरक है, एक दूसरे क्या है, संपूरक। सवाल में दिया जाएगा, यहाँ पर हम शॉर्टकट लिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा लिखने में टाइम जाएगा आपका। अभी हमारा जाएगा तो आप देखेंगे टाइम ज्यादा लग गया। 6x प्लस 70 3x प्लस 47। अगर ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं तो सबसे तो x की वैल्यू बताइए। एक दूसरे के संपूरक कोण है तो x की वैल्यू, अभी हम आपको थोड़ी देर पहले ये बताए थे, कोण अल्फा प्लस कोण बीटा बराबर जब संपूरक होगा तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे 6x प्लस 70 प्लस 3x प्लस 47 बराबर कितना होगा, 180 के। हम ये क्यों लिखे, कैसे लिखे, कहाँ से लिखे? अगर आप आधे वीडियोस देख रहे हैं, शुरू से वीडियो देखिए, इसलिए बोलते हैं कहाँ कब क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुद्दा ये नहीं कि पढ़ना आपको कितना है, परवाह ये है कि आपको पढ़ा कौन रहा है, आप किसके लिए पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए पढ़िए जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, जिन्हें आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। तो आप उनसे पढ़िए और बढ़िया से मेहनत कीजिए, ठीक। यहाँ पर देखिए 6x प्लस 70 प्लस 3x प्लस 47, इसके करने के लिए यहाँ पर जोड़ लेंगे 6 3 9x प्लस 70 यहाँ पर है, 47 यहाँ पर है। जब जोड़ेंगे 7 7 4 11 बराबर 180 है। अब इसके बाद देखेंगे
180 उधर पक्षांतर करेंगे 9x, सॉरी 180 और प्लस 170 उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 117। तो 9x बराबर जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में 7 गए 3 और यहाँ पर बचा 7 में से 1 गए 6, 1 में 1 गए 0। तो x बराबर जो वैल्यू आ जाएगी 63/9। तो x की वैल्यू भाग करेंगे कितना आएगा 7 डिग्री। अब 7 डिग्री x की वैल्यू आ गई, आपको जिस भी कोण का मान पूछना है बता सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की सवाल आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, एग्जाम में आने वाले प्रश्न है ये। अभी आपसे ये भी बोल दिया जाए यदि एक कोण है, या फिर इसे आप उतार लीजिए, फिर हम दूसरी सवाल बता रहे हैं। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, दो पूरक कोण का अनुपात, दो पूरक कोण का अनुपात, दो पूरक कोण का अनुपात अगर आपको यह दे दिया जाए कि मान लीजिए 11:7 है, 11:7 है, या फिर आप इसे 11:7 है, दो पूरक कोण का अनुपात 11:7 है, तो सबसे छोटे कोण तथा बड़े कोण का मान बताइए। सबसे छोटे कोण, पहला सबसे छोटे कोण तथा बड़े कोण का मान बताइए, बड़े कोण का मान बताइए। तो आप कैसे बताएंगे, आप कैसे होगा छोटा कोण, कैसे होगा बड़ा कोण? तो उसके लिए आप अगर फिर भी बता रहे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दो पूरक कोण का अनुपात 11:7 है, तो छोटे कोण बड़े कोण का मान बताइए। तो इसके लिए देखेंगे आप, मान लीजिए माना कोण जो दिया गया है 11x तथा 7x। अब पूरक कोण है तो आप बिना कुछ बोले मेरे आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर पूरक कोण है दोनों कोण का योग कितना होगा 90 डिग्री। अगर समपूरक है या अनुपूरक है दोनों कोण के मान कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 11x प्लस 7x बराबर किसके रखेंगे 90 डिग्री। 11×7 18x बराबर 90 डिग्री। x की वैल्यू जो आएगी 90 डिग्री अपान 18। अब यहाँ पर 11×7 18, x बराबर 18 इसके नीचे जाएगा, भाग करेंगे कितना आएगा 18×5 90, 5 डिग्री कितना आएगा 5 डिग्री। अभी ये x की वैल्यू इस कोण में रख दीजिए, यानी पहला कोण जो माने थे कितना है 11x, यानी 11 गुणे 5 कितना आ जाएगा 55 डिग्री। इस तरह दूसरा जो कोण है यानी छोटा वाला 7x माने थे, 7 गुणे 5 यानी 7×5 35 डिग्री। यानी जो छोटा कोण है वो कितना आ गया 35 डिग्री, और जो बड़ा कोण है कितना आ गया 55 डिग्री। अब आप इसे जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो कौन सा कोण होगा पूरक कोण होगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आई है। अगर क्लास समझ में आई है तो आप वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, इस वाले वीडियो को शेयर कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में फैला दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।